साथियों नमस्कार। एम्पलीफायर सेटिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस तरीके का जब ड्राइवर बोर्ड कोई अगर हम रिपेयर करते हैं तो इन ड्राइवर बोर्डों में आपने देखा कि इस तरीके से ये बड़े ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और उसके बाद फिर ये यहाँ पर देख लें उससे भी छोटा ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और उसके बाद यहाँ पर स्मॉल ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो दोस्तों, ये बड़े ट्रांजिस्टरों में हम अक्सर देखते हैं कि इनका तो कलेक्टर, बेस, एमीटर, यानी बेस, कलेक्टर, एमीटर तीनों पिनों को हम लोग ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं कि कौन सी पिन में बेस है और कौन सा कलेक्टर है, कौन सा एमीटर है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम देखें तो ये हमारे जो ट्रांजिस्टर हैं, यहाँ पर ये जो छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इनमें हमें ये थोड़ा सा चेक करने में मुश्किल होता है। बेस तो हम लोग वैसे भी ट्रांजिस्टर से बेस, कलेक्टर, एमीटर जब हम इसे मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो बेस तो मालूम चल जाता है कौन सा बेस है और पीएनपी, एनपीएन भी मालूम चल जाता है। लेकिन इसमें जो मेन है कि इसका जो कलेक्टर और एमीटर, यानी एमीटर पिन हमारी कौन सी है और कलेक्टर कौन सा है, इसे कंफर्म करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारी ये कलेक्टर और एमीटर एमीटर पिन हमारी कौन सी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, मैं मल्टीमीटर से चेक करके आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि ये जो हमारे छोटे ट्रांजिस्टर हैं इनमें कौन सी पिन इसकी एमीटर पिन होती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये मेरे पास कुछ छोटे ट्रांजिस्टर हैं, आप इसे देख लें। ये हमारे पास छोटे ट्रांजिस्टर हैं दोस्तों, ये हमारे पास, और ये आप 5200 बहुत फेमस ट्रांजिस्टर है। और ये हमारे पास सी जो 4793 होता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। और तो दोस्तों, इनमें अक्सर हमने देखा है कि ये जो हमारे बड़े ट्रांजिस्टर हैं इसमें पहली पिन इसकी बेस होती है, दूसरी कलेक्टर और तीसरी एमीटर पिन होती है। तो इन्हें तो हम देख करके समझ लेते हैं कौन सी हमारी पिन, इसमें कौन कौन सी पिन किसके लिए काम करती है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये भी ट्रांजिस्टर में हम ये देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि इसमें हमारी पहली पिन बेस होती है और दूसरी कलेक्टर और तीसरी एमीटर। इनको तो हम फिजिकली अगर इसे देख करके भी हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन रही इन छोटे ट्रांजिस्टरों की बात, ये छोटे ट्रांजिस्टर हैं दोस्तों, तो इनमें दोस्तों कन्फ्यूज़न यही रहता है क्योंकि इसमें भी अनेकों प्रकार के नंबर होते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में है, अगर आपको नंबर दिखाऊं तो मैं दोस्तों, अगर दिखे आपको तो यहाँ पर आप नंबर देखें तो ये हमारे पास A42 है और ये हमारे पास दूसरा है दोस्तों, ये हमारे पास 5551 है दोस्तों, और ये हमारे पास C1815 है। ये हमारे सभी ट्रांजिस्टर इसमें एनपीएन है। तो आप एनपीएन पीएनपी तो जानते हैं कि इसका जो दूसरा पेयर होता है, जैसे इसका 5200 का 1943 होता है, तो उसी तरीके से इसमें भी आप देखें तो इसके भी अलग अलग एनपीएन में नंबर होते हैं। जैसे कि इसका C1815 का जो हमारे पास है, इसका जो पीएनपी होता है वो 1015 होता है, और जो ये हमारे पास 5551 है इसका 5401 होता है, और ये जो हमारे पास A42 है इसका A92 होता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो छोटे ट्रांजिस्टर हैं इनको हमें ये समझने में कठिनाई थोड़ी होती है। मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं तो थोड़ी मुश्किल इसमें ज़रूर होती है कि कौन सी पिन इसकी हमारी एमीटर पिन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में समय लेते हुए वीडियो को इसमें शुरू करते हैं और चेक करते हैं दोस्तों कि इसमें कौन सी पिन हमारी। तो ये मल्टीमीटर हमारा आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारे जो ट्रांजिस्टर हैं इसे हम अगर चेक करते हैं तो दोस्तों, ये आप मल्टीमीटर को डायोड मोड या कंटिन्यूटी रेंज में इसे सेट कर लें। और सेट करने के बाद ये जो हमारी पिनें हैं दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर की आप देखें ये 3 लेग इसमें होती है। तो इसको हम जब चेक करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो अगर हम ये जो हमारी प्रॉड है तो इसकी जो पॉजिटिव प्रॉड है हमें किसी एक पिन में रख करके देखनी होती है कि हमारी कौन सी पिनों से रीडिंग शो कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये रीडिंग यहाँ भी शो कर रहा है। ये मैंने सेकंड पिन पर लगा रखा है दोस्तों। आप इसे देखें कि फर्स्ट नंबर पिन पे अगर इसे हम लगाते हैं तो इसे चेक करते हैं, देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इसको हम अब सेकंड में लगाते हैं और ये देखते हैं कि अब कंटिन्यूटी कैसी है।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो इसे आप अच्छे से देखें दोस्तों। ये आप देखें तो इसमें यहाँ पर ये कंटिन्यूटी इसमें जो आप शो हो रही है 791 दिखा रहा है दोस्तों। और इस पिन पर हम देखते हैं तो यहाँ पर 778 दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप ये पहले पिन में अगर हम इसे देखते हैं तो हमें ये जो दिखा रहा है 786, और जो हम इसे तीसरी नंबर पिन पर देखते हैं दोस्तों तो 777 दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर यहीं पर थोड़ा सा समझने की बात है कि इस जो रीडिंग है, इसी रीडिंग में हमें ये कंफर्म कर रहा है कि कौन सी पिन हमारी एमीटर पिन है। तो दोस्तों इसको आप समझ लीजिए और मैं आपको बताने का पूरी तरीके से प्रयास करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ जब हम जिस पिन से हमने इस पिन को लगा रखा है, हमारे ये जो पॉजिटिव प्राड है, हमने अगर इसे ये हमारा NPN है तो ये हमारी जो पॉजिटिव प्राड है इसके बेस पर आ गई। तो आप इसे देख लीजिए, ये देखिए ये मैंने इसे टच किया हुआ है, जो कंटिन्यूटी रेंज में है इसकी बीप आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब ये पहली पिन पर हमने इसको लगाया और इसे हम देखते हैं तो 797 दिखा रहा है, 797 96। और जब इसकी तीसरी लेग पर हम इसे लगाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर 87 के करीब दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये समझना है कि जहाँ पर हाई रजिस्टेंस होता है वो इसकी पिन एमीटर पिन कहलाती है। यहाँ पर आप देखें कि इसका जो रजिस्टेंस यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर 86 आ रहा है, 786। और इस पिन पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें 796 दिखा रहा है। इसमें 10 ओम्स का डिफरेंस दिखा रहा है, यानी यहाँ पर आप देखें तो ये 96 है पहली नंबर पिन पर, और तीसरी नंबर पिन पर अगर इसे हम देखते हैं तो 86 है। तो इससे ये हमारा कंफर्म हो जाता है दोस्तों कि जो ये हमारा जिसमें कम रजिस्टेंस आए, यानी आप इसे 86 जिसे देख रहे हैं ये हमारी कलेक्टर पिन है। और जिसमें 96 दिखा रहा है यहाँ पर आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसमें बढ़ करके आ रहा है रीडिंग जो दिखा रही है यहाँ पर 795 96 जो दिखा रहा है यहाँ पर, ये हमारी पिन एमीटर पिन कहलाएगी। तो दोस्तों हम मल्टीमीटर से बड़ी आसानी से चेक कर पाएंगे, हमें कोई डाटा शीट देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर हम जब कोई ड्राइवर बोर्ड रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें हमें थोड़ी सी मुश्किल ये होती है कि उस समय हम डाटा शीट देखने जाएं तो गूगल पर सर्च करें। तो इससे अच्छा ये है कि मल्टीमीटर से हम इसी तरीके से इसमें हम ये कन्फर्म कर पाएंगे कि कौन सी पिन हमारी एमीटर पिन है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख लीजिए, मैं एक दूसरा ट्रांजिस्टर ले लेता हूँ, उसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि इस तरीके से आप देखें कि एक बड़ा ट्रांजिस्टर मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये मैं एक ट्रांजिस्टर, ये आप चाहे ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, तो आप लोगों को तो इसमें खैर मालूम ही होता है और आप लोग सभी जानते हैं कि देखिए इस पर मैं पहली पिन पे लगा रहा हूँ, ये पॉजिटिव प्राड मैंने लगाया तो इसमें रीडिंग आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखें आप, ये 599 98 के करीब यहाँ पर दिखा रहा है। और अब तीसरी पिन पे जब हम इसे लगाते हैं तो आप देख लीजिए 602 दिखा रहा है। तो आप इसमें देख लीजिए कि इसमें ये जो हम बीच में लगाए हैं ये कलेक्टर पिन होती हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पर 602 दिखा रहा है, 603। और इसके जो लास्ट में हम जब तीसरी पिन पे ऐड करते हैं तो यहाँ पर 4 दिखा रहा है। तो दोस्तों इसका ये रेजिस्टेंस जो बीच में आ रहा है इसका 2 दिखा रहा है, तो ये हमारी कलेक्टर पिन होती है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी कलेक्टर पिन है, इसमें रेजिस्टेंस लो आ रहा है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कम दिखाएगा और इसमें थोड़ी हाई वैल्यू दिखाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें 4 आ रहा है और बीच में आप देखेंगे इसकी पिन नंबर 2 इसमें 2 दिखा रहा है। तो ये हमारी कलेक्टर पिन हो गई। और जिसमें ये हाई पिन है इसमें आप देख लीजिए 4 दिखा रहा है, तो ये हमारा जो है एमीटर पिन हो गया। इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, ये इससे ये थोड़ा बड़ा वाला ट्रांजिस्टर यहाँ भी आप देख लें। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पहली पिन है ये भी इसकी बेस पिन है, आप जानते हैं। तो इससे हम अगर ये इसकी रीडिंग देखें तो यहाँ पर आप देख लीजिए 669 के करीब यहाँ पर दिखा रहा है, ये 68 दिखा रहा है, 668। और इसकी 3 नंबर पिन पे मैं जब इसे कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर 75 दिखा रहा है। तो आप देखें यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस कितना है। यहाँ पर आप देखें यहाँ पर 6 के करीब यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है।
तो आप इसे देख लीजिए, यहाँ पर लो रजिस्टेंस आ रही है, यहाँ पर ये 68 दिखा दिया। तो इस तरीके से ये जो बीच की पिन है हमारी, ये कलेक्टर पिन हो गई। और ये लास्ट में हम इसे देखते हैं अगर, तो ये तीसरी नंबर पिन पे, तो यहाँ 75 दिखा रहा है। तो इसमें आप देख लीजिए यहाँ बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी पिन, लास्ट वाली पिन हमारी एमीटर पिन हो गई। दोस्तों आपने देखा, बड़ी ईजिली, बहुत अच्छे से इसे हम समझ पाएंगे हमारी कौन सी पिन एमीटर पिन है। तो आप चाहे ये बड़े ट्रांजिस्टर हो या छोटे ट्रांजिस्टर, आप किसी ट्रांजिस्टर को देखेंगे तो जिसमें लो रजिस्टेंस आए, यानी जिसमें लो वैल्यू नज़र आए, वो पिन आपकी कलेक्टर है। और जिसमें हाई वैल्यू नज़र आए वो आपकी एमीटर पिन है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ये ट्रांजिस्टर मैंने फिर लिया है, एक दूसरा ट्रांजिस्टर है, अभी मैंने ये आपको दिखाया था। एक ट्रांजिस्टर मैं और ले लेता हूँ, इसको दिखाता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये 793 दिखा रहा है। तो दोस्तों ये 793, और इस वाली पिन पे हम कनेक्ट करते हैं इसके 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे अगर हम कनेक्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 85 दिखा रहा है। तो आप इसे देख लीजिए, यहाँ पर 91। तो इसकी देखें यहाँ पर अगर हम, तो इसकी फर्स्ट पिन जो हमारी है ये एमीटर पिन है। और सेकेंड जो पिन ये जिसमें मैंने पॉजिटिव प्राड रखा है, ये इसका बेस है दोस्तों। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसलिए ये पॉजिटिव प्राड मैंने इसके बीच में लगा रखा है। यानी यहाँ से हमारी रीडिंग दोनों ट्रांजिस्टरों के पिनों पर आनी चाहिए। ये हमारे जो ट्रांजिस्टर है इनके दोनों पिनों पर यहाँ रीडिंग शो हो रही है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर 84, और यहाँ पर पहली नंबर पिन पर हमें जो मिल रहा है वो 90 मिल रहा है। और यहाँ पर तीसरी नंबर पिन पे मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर 84। तो इस तरीके से इसमें घटता हुआ और इसमें पहली पिन पर बढ़ता हुआ, ये आप इसे देखें तो ये हमारी पहली पिन जो जिसमें मिल रही है ये हमारी एमीटर पिन है। और जो हमारी ये थर्ड पिन है, ये थर्ड पिन हमारी जो तीसरी पिन है, ये इसका कलेक्टर पिन है। तो दोस्तों हर ट्रांजिस्टर का अलग अलग पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इस तरीके से आप कोई भी ट्रांजिस्टर हो, आप बड़े इजीली तरीके से आप इन ट्रांजिस्टरों को चेक कर पाएंगे कौन सा पिन हमारे एमीटर है। तो आपको इस वीडियो में मैंने ये चेक करके बताया है दोस्तों। आप इसी तरीके से ट्रांजिस्टर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे हमने जो सीख ली है, तो आप इसे अच्छे से समझ लें। और दोस्तों ये वीडियो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।